खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब। ये जो भारत में अगर पीएसएल के मैचेस नहीं दिखाए जाते हैं तो इससे किस हद तक नुकसान हो सकता है और इसका हल क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस तरफ जाना चाहिए? फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये करना चाहिए कि एक सॉर्ट ऑफ लेटर ऑफ डिस्प्लेयर लिखें आईसीसी को और उसकी कॉपी मेंबर्स को भेजें कि जो एक कमिटेड बॉडी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसमें एक ऐसा मुतनाज़ शख्स उसकी तैनाती की गई है जो दुनिया की जिस जगह सवाल उठा रहे हैं जयशाह पर। बिल्कुल, और ये कंट्रोवर्शियल हैं, इनका बोर्ड भी कंट्रोवर्शियल है, ये पॉलिटिकल हो चुके हैं। जो आपसी क्रिकेट के या स्पोर्ट्स के मामलात होते हैं वो सियासत से मुबर्रा होते हैं। ये शायद ओआईसी में कभी ऐसी हरकत ना करें, लेकिन क्योंकि ये एक हॉली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आईसीसी कहते हैं, लिहाजा अब आईसीसी को भी बीच में लेकर आ रहे हैं कि हम जो हमारी आईसीसी के इवेंट्स होंगे उसमें भी हम शिरकत नहीं करेंगे, तो ना करें। देखें, हाँ, ये भी बात हमारे इस बोर्ड ने पूरा मौक़िफ़ तो नहीं लेकिन पौना मौक़िफ़ जब अपना लिया। आपने चले चैंपियंस ट्रॉफी करा ली, वैसे तो होना तो ये चाहिए था कि अगर आप नहीं आते तो आप ना आए, लेकिन क्योंकि हमारा रीसेंट पास खासतौर पर ज़कात शरीफ साहब ने काफ़ी डैमेज किया जब वो वहाँ पे चले गए, कच्चे धागे से खिंचे वहाँ पे चले गए। वहाँ पर इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, हम उससे नफरत नहीं करते। अब देखें ना, सवेरा पाशा हो या मीरब हो, आपकी जो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट है उसमें आप ज़रूर इंडियन प्रीमियर लीग को शामिल कर लेते हैं, मैचेस डिस्कस करते हैं खुले दिलों से। हमें कोई कैलस नहीं है, हमें कोई एहसास कमतरी नहीं है। आज मुझे हमारे केबल ऑपरेटर ने बताया कि हमें ऑर्डर किया गया है कि आप आईपीएल के मैचेस दिखाने बंद कर दें। टिट फॉर टैट होना चाहिए, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। जहाँ तक इंडिया के दीगर मामलात है उस पर तो आपका चैनल है वो काफ़ी ताबड़तोड़ किस्म के प्रोग्राम कर रहा है, धुआंधार किस्म के, और लोगों को काफ़ी एजुकेट भी कर रहा है। अब इस पर ज़रूरी है कि जो हमारा क्रिकेट का फोरम है इसमें सारी चीज़ों को नोट करते हुए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कि हमारे सीईओ हैं, वो सिविल सर्वेंट हैं, वो एक ऐसा ड्राफ्ट करें जिसमें आईसीसी को मुखातिब किया जाए और जितने भी ये मेंबर्स हैं, बड़े मेंबर्स हैं, चले जो फुल मेंबर्स हैं। अब आपके ख्याल में उनके लिखने पढ़ने का वक्त अब आया है जिसके लिए आप उनकी हिमायत भी करते हैं? अब आप जाहिर है कि किसी और को तो नहीं कह सकते ना। अब जितने हमारे क्रिकेटर इस वक्त आदिल सर्विस हैं वो तो ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते ना, उनको डिप्लोमेटिकल लैंग्वेज का पता है। तो जो जिन्होंने सीएसएस किया होता है वो उनकी काफ़ी ट्रेनिंग होती है, फिर उनके राब्ते भी होते हैं कि हमने लीगल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, हमने जो हमारा डिप्लोमेटिक एक नॉर्म्स है उनको भी मलहूज़ा खाते रखना है। तो मेरे ख्याल में दे शुड इमीडिएटली टेक दिस स्टेप कि ये यहाँ यहीं से काम शुरू कर दें, क्योंकि अब जैसे आप पीछे आएंगे वैसे वैसे ये चढ़ाई करना शुरू कर देंगे। देखें ना, इन्होंने हर जगह पर गंद डाला हुआ है। इन्होंने अब ये कहते हैं हम आईसीसी के, भाई क्या हो, कैसे करेंगे आप कर लेंगे तो आप ना खेलें, माइनस कर ले, एक और ये काम करेंगे, ये हाईजैक करने की कोशिश करेंगे आईसीसी को कि नहीं हमें आईसीसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही आईसीसी हैं। क्योंकि सारे जो क्रेविंग हो रही होती है पैसे की, वो क्रिकेटर चाहे वो गोरे हों चाहे वो गोरे ना हो, वो किच्चे चले आते हैं पैसे की खातिर। अब वो ये समझ रहे कि पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा कुछ नहीं है। क्या साउथ अफ्रीका का 22 साल तक भूखा पानी बंद हुआ था, उनकी क्रिकेट खत्म हो गई थी? तो हमें ये चाहिए वो शुड कीप आवर पाउडर ड्राई और सारी चीज़ें जो हैं उनको देखकर और इनके खिलाफ एक प्यूनिटिव एक्शन जरूर होना चाहिए। आप खामोशी से बातें करते रहेंगे, ये बात। दूसरी है कि नेशनल कौम, हमारे जो भी जिन लोगों का स्टेक है रिलेशन विद इंडिया, इसमें कल्चरल पर्सनैलिटीज़ हैं, क्रिकेट के लोग हैं, उनको एक माकूल आवाज़ बुलंद करनी चाहिए जो कि क्रिकेट के हवाले से हो रही है, और वैसे भी उनकी जो जारियत है अबाउट दी वाटर रिसोर्सेज। तो ये ऐसी सारी चीज़ें जिसमें हमें खामोशी रहना चाहिए और क्रिकेट को, हमें क्रिकेट के फोरम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और न्यूट्रलाइजेशन की जहां हम बात करते हैं, ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंटरवेंशन की, ठीक है पॉलिटिकल इंटरवेंशन पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। आईसीसी बहुत बड़ा ये लिखता है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, बट फिर शायद इग्नोर कर देता है जब पीसीबी या बीसीसीआई की बात आती है। तो फिर इस पे भी सोचना चाहिए कि कितनी पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो सकती है। एक लिमिट है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होने की, उस लिमिट को बाईपास ना किया जाए, क्रॉस ना किया जाए। बट मूविंग ऑन फर्दर, लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी कल हुए एक्शन में लाहौर में लाहौर कलंदर्स जो है वो खेल रही थी अपने होम ग्राउंड पे। क्या हुआ मैच का, क्या इस वक्त जो है सिनेरियो है? अगर टेबल की भी बात करें, सबसे पहले तो मैच समरी पे नजर डालें कि कल क्या हुआ लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी व्हेन दे वर इन एक्शन। सो यस, लाहौर कलंदर्स मुश्किलात का ही सामना करती रही। जब से शुरुआत हुई तब से ही मुश्किलात सामने आई। 129 130 का दिया टारगेट, पूरे 20 ओवर भी टीम नहीं खेल सकी। सिकंदर रजा वाज द हाईएस्ट स्कोरर विद 52 रन्स, शाहीन शाफरीदी 16 रन्स एंड रिशाद हुसैन द अदर टॉप स्कोरर 13 रन्स के साथ। अलजारी जोसेफ ने 3 विकेटें हासिल की, हुसैन तलत ने 2 और ल्यूक वुड ने 2 विकेटें हासिल की। इसके साथ साथ जब जवाब पे पेशावर ज़ल्मी उतरी तो 17वें ओवर में उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। बाबर आजम जो कि कदरे
तेज खेले जितना स्ट्राइक रेट की डिबेट इतनी होती है और रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो बाबर ने 56 नॉट आउट रहे, बैट कैरी किया। हुसैन तलत 51 नॉट आउट रहे। हुसैन तलत की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, जिस तरह उन्होंने स्ट्राइक रेट को भी बैलेंस आउट रखा है। मोहम्मद हारिस ने 20 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की, हारिस रऊफ ने 1 एंड मिचेल ने सिर्फ 5 रन दिए अपने 1 ओवर में। विद दैट पेशावर ज़ल्मी ने कन्विंसिंगली 7 विकेटों से जीत हासिल की। एंड यस, अपने ग्राउंड में बड़ा एक कंट्रास्ट था राज साहब, बिकॉज इस वजह से कि एक तरफ तो लाहौर कलंदर्स जो है वो हार रही थी, मगर दूसरी तरफ जो है बिकॉज बाबर आजम क्रीज पे मौजूद थे, बाबर आजम रन बना रहे थे। एक दफ़ा बीच में बाबर आजम आउट भी हुए, रिव्यू हुआ, फिर उसके बाद लोग खुश हो गए कि बाबर आजम अभी क्रीज पे ही रहेंगे। सो बड़े मिक्स्ड इमोशंस थे कल जब हम मैदान में देखे। तो देखिए, बाबर आजम का जिक्र किया आपने, बड़े खिलाड़ियों का बड़ा स्कोर करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे वार्नर की बात करती है कि वो 38 बरस के हो गए हैं, रिटायर भी हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन ये 40 साल तक लोग खेलते रहते हैं। और आजकल जो T20 है इसमें तो आपने मुख्तसर क्रिकेट खेलनी होती है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अराउंड 133 था। इनको 200 के स्ट्राइक रेट से स्कोर करने चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि अब ये देख लें कि अगर ये जो दरमियानी दर्जे के बॉलर्स हैं उनके खिलाफ आपका स्ट्राइक रेट जो है वो इतना नहीं है जो इतना होना चाहिए T20 क्रिकेट में, तो फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आप कहाँ खड़े होंगे। तो बाबर आजम और रिजवान पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर अभी थोड़ी सी फ्रेंडली क्रिकेट हो रही है। मैं टू बी फ्रैंक आई टेल यू, इंडिया की जो लीग हुई थी थोड़ी फ्रेंडली क्रिकेट हो रही है। राजा साहब, इसको आगे बढ़ाते हैं बात को। हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन मिर्जा इकबाल बेग साहब ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त का। ये जो इंडिया पाकिस्तान के माबैन इस वक्त ताल्लुकात हैं और उस पर राजा साहब ने कहा है कि ICC को लेटर लिखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये जो पाकिस्तान के मैचेस भारत में नहीं दिखाए जा रहे हैं और वो मीडिया वहाँ से ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि आगे आने वाले मैचेस में ICC की सतह पर इन दोनों टीमों को एक पूल में नहीं होना चाहिए। तो आप इन मौजूदा हालात में कि उनके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके अमले में जो शामिल लोग हैं, उनको वापस भेजा जाएगा और PSL के मैचेस नहीं दिखाए जाएंगे, क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेग साहब इस मामले में? देखिए, एक तो ICC को अगर लेटर लिखना तो वही हुआ ना कि दीवार से सर टकराने के मुतरादिफ है, क्योंकि ICC तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है और ICC का चेयरमैन जय शाह है, वो तो खुद बाइस्ड है। वो किस तरीके से इस मामले को कंसीडर करेंगे? अभी उन्होंने हमारे साथ जो किया चैंपियंस ट्रॉफी में वो सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में ICC से तो तवक्को करना फजूल है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगस्त सितंबर में जो एशिया कप होने जा रहा है, जो कि भारत को मेजबानी मिली है, लेकिन अब लग रहा है कि वो एशिया कप या तो दुबई में होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात में, या फिर श्रीलंका में। तो क्या उस एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला करेगा? जिस तरह की खबरें आ रही हैं भारतीय मीडिया की जानिब से कि हर तरह के ताल्लुकात उन्होंने पाकिस्तान से खत्म करने का इंदिया दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट के मामला तो पहले ही, जब से 2014 से इमरान नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, उसने तो एक वाज़ेह स्टैंस लिया हुआ है कि नहीं जी, हमने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलनी। वो अगर खेलते हैं तो वो कहाँ खेलते हैं कि जो ICC के इवेंट्स होते हैं, और ब्रॉडकास्टर जो है उनमें वो ज्यादातर भारतीय हैं और उनकी शर्त यही है कि जो ICC का मेन इवेंट होगा उसमें पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप में होंगे और एक लीग मैच जरूर होगा। तो ICC से तो अपील करना फजूल है। अब ये जो 24 अपराध आए हुए हैं और पाकिस्तानी हुकूमत ने टिट फॉर टैट करते हुए जो स्टैंस लिया है, बिल्कुल सही लिया है। जो भारत करेगा पाकिस्तान उसका जवाब देगा। तो इन 24 अपराध को वापस जाना होगा। और फिर उसके बाद क्या आपके पास इतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं है इमरान कि जो इन मामलात को चला सकें, जो ब्रॉडकास्टिंग में अपनी इनपुट दे सकें? ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हम, आपको याद होगा 2019 में जब अभिनंदन को पकड़ा गया था और भारत के 2 तैयारे हमने गिराए थे, तो उस वक्त भी यही वो PSL हो रही थी। मैं वहां था UAE में और दुबई में। जी हाँ, दुबई में मैचेस हो रहे थे और उस वक्त भी ये बादल मंडा रहे थे कि जनाब अली भारतीय साहब चला जाएगा, चला गया, मैचेस तो हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ मैच ऐसी दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि अगर वो चले जाएंगे तो नहीं होगा। PSL तो होगा, पाकिस्तान का ब्रांड है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या एक्शन देता है ये भी देखना होगा।